हेलो बच्चे, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप जुड़े हुए हैं राज आईएएस फाउंडेशन के साथ। और ये जो है कि आपके बीपीएससी प्री स्पेशल है, यूपीपीसीएस प्री स्पेशल है, और इवन जो है कि आपका यूपीएससी के लिए भी जो है कि हम स्पेशल क्लासेस दे रहे हैं, है ना। जिसके माध्यम से न केवल है कि आपके स्कोर डायरेक्ट बूस्टअप होगा, बल्कि बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस भी हम आपको करवा रहे हैं जहां से डायरेक्ट जो है कि आपके हिट होने की संभावना 90% है। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि आपको करना क्या है कि आपको एडमिशन ले लेना है राज आईएएस फाउंडेशन में, फाउंडेशन बैच के साथ। इसमें जो है कि भारी छूट जो है कि हम देने वाले हैं ऑनलाइन बैच में। और इसमें एक और ऑफर है, ये जो बैच जो आ रही है वो जो है कि 2 सालों के लिए होगी। वैलिडिटी जो है उसके 2 सालों के लिए होगी खास तौर पे, है ना। तो ये सबसे खास विशेषता है, आप एक बार एडमिशन लेते हैं और इसके जो है कि आप हिस्सा बन करके रहेंगे, है ना। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम गाइड आपको करते रहेंगे। क्लासेस तो ऑलरेडी हम करवाते ही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए जो है कि शुरू होते हैं फैक्ट बुक सीरीज साइंस का, है ना। साइंस में जो है कि हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं और अभी तक जो है कि हम लोग 4 सीरीज इस पे लेकर के आ चुके हैं। आज जो है 5वां सीरीज जो है आपके साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप राज आईएएस फाउंडेशन के साथ। तो कहाँ से है क्वेश्चन नंबर 200, है ना। 1, पीत ज्वर, है ना। पीत ज्वर जो है कि संचारित होता, फैलता है ना। तो ये जो है कि ये किससे, तो एडिस मच्छर के द्वारा, है ना। एडिस मच्छरों के द्वारा जो है ये फैलता है। इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कोई और नहीं बल्कि विटामिन ए है। और विटामिन ए का स्रोत जो है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आप स्रोत को बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ईसीजी क्या है। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को ईसीजी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ईसीजी, है ना। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा रोग जो है रक्ताधान द्वारा फैलता है ना। तो टाइफाइड, है ना। टाइफाइड जो है कि आपके ब्लड डोनेट, ब्लड जो है कि चढ़ाने के बाद भी उससे फैलता है। ठीक है, तो ये रक्ताधान द्वारा फैलता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में होता है। तो ये अरक्ता होता है, पुरुषों में अरक्ता होती है, पुरुषों में भी एनीमिया जैसी ये बीमारी पनपती है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पीलिया एक जो है प्रतीक है। तो ये जो है कि यकृत यानी कि लीवर की बीमारी का जो है ये प्रतीक है। और इसमें जनरली तौर पे है कि आप देखेंगे दूषित जो है आप जल भोजन तमाम चीज़ें ग्रहण करते हैं, या फिर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप ऑयली चीज़ें खाना शुरू करते हैं, आपका जो है ये पित्त बनना बंद हो जाता है। और इससे जो है कि आप देखेंगे क्या कि क्या कहते हैं, ये लीवर जो है कमज़ोर हो जाता है। और इसमें जो है कि आपका आँख का पीलापन पड़ना, नाखून का पीलापन पड़ना, कमज़ोर हो जाना, भूख लगना, तमाम चीज़ें जो है कि आप इसके तहत देखते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो जीवित प्रतिरक्षियों का जो है कि इसमें समावेश किया जाता है। अब बताइए कि कोरोना वायरस जो है का जो टीका आप लोगों ने लिया था उसमें किसका ये किया गया था, समावेश किया गया था, जीवित कोरोना वायरस या मृत कोरोना वायरस का। तो ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना है, आपको बता देना है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जो है कि आपका डायबिटीज मेलिटिस, है ना। डायबिटीज मेलिटिस जो है इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि क्या होता है, रक्त में जो है शर्करा का मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में जो है एफ्लाटॉक्सिन, है ना, खाद्य विषाक्तन द्वारा, है ना, समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। सीधी सी बात है कि आपकी लीवर जो है ना, यकृत यानी कि लीवर जो है वो यही प्रभावित होता है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। मिनी माटा रोग, है ना। मिनी माटा रोग जो है कि ये जो है कि आपका
पारा के द्वारा, है ना, पारा के द्वारा मिनीमाटा रोग फैलता है। और ये बताइएगा मिनीमाटा रोग जो है कि कहाँ फैला था सर्वप्रथम, ये इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है या नहीं है ना? तो अच्छा वंशानुगत, है ना, ये यौन संबंधित नहीं वंशानुगत है। थोड़ी सी जो कि ये मिस्टेक हो गई है। तो ये हीमोफीलिया है, जो ये हेरिडिटरी है, एक जगह एक वंश, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जो है ये क्या होते रहता है, ये ट्रांसफर होते रहता है। इसको आपको ध्यान में रखना। जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है, तो ये जो है कि आप देखेंगे वायरस होता है, विषाणु होता है। और बिहार में जो है इसको चमकी के नाम से जाना जाता है। किसके? चमकी के नाम से, चमकी फीवर के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर में लीचियों के दौर में जो है, गर्मियों जब शुरू होती है, लीची का मौसम आता है, तो अक्सर जो है कि चमकी जो है मुजफ्फरपुर बिहार में ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस वाला जो क्षेत्र है वो देखेंगे आपका नेपाल तराई वाला जो एरिया है बिहार का, भारत का, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला देवरिया, गोरखपुर देवरिया वाला क्षेत्र में जो है जनरली तौर पे ये वहाँ पे एक कहर के रूप में, यानी कि एक महामारी के रूप में ये फैलता था। हालांकि अब इस पे क्या हो चुकी है, कंट्रोल हो चुका है। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए, यानी कि दोषयुक्त किडनी वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन यानी डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है, तो ये प्राशरण का प्रक्रम जो है कि इसमें निहित है। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए, है ना, हम आपको बिल्कुल आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। और सीधी सी बात है, डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आपको क्या करना है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना है। ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है क्या है, तो वो मस्तिष्क का ईसीजी किया जाता है। तो इसको ईईजी जो है, और ईसीजी किसका होता है, तो ये जो आपके चेस्ट का होता है। और ईईजी जो है वो आपका मस्तिष्क का होता है, ठीक है। केसिन दूध होता है, यह केसिन होता है, तो केसिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये दूध में पाया जाता है। किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो ये आयोडीन, है ना, आयोडीन की कमी के कारण जो है कि आप देखेंगे घेघा रोग होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो लैक्टोस, है ना, लैक्टोस की उपस्थिति के कारण जो है दूध में जो है मिठास आती है। इसको ध्यान में रखना है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस को जो है ना, ये क्या कहते हैं इस उपचार में देखा जाता है। जनरली तौर पे होता क्या कि रिहायशी इलाकों में जब सुअर प्रवेश करते हैं तो गंदगी फैलता है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस की जो है कि आपका जीवाणु है ना, वो किससे फैलता है, तो ये इन्हीं सुअरों से फैलता है ना। तो जनरली तौर पे सुअर गंदगी फैलाता है। और आपको क्या करना है कि रिहायशी इलाकों से सुअरों को क्या किया जाता है, दूर रखा जाना चाहिए। नहीं तो है कि ये बीमारी काफ़ी खतरनाक और जानलेवा हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, तो ये RSV विषाणु है। RSV विषाणु जो है घात करो और छिप जाओ, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में जो है कि भोजन बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है असंतृप्त वसाएं होती है, ठीक है। वनस्पति में जो है क्या होती है, ये संतृप्त वसाएं होती है, जबकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल है क्या है, जंतु वसा में उपस्थित जो है बसीय अल्कोहल जो है ये आपका कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग जो है क्या है, तो इसके वो देखेंगे कि आहार में जो है कि लवण का उपयोग जो है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पैदा करती है। तो ये NaCl आपने देखा होगा, है ना। तो इसका उपयोग जो है कि आपको भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी क्या होती है, निर्माण होती है। आपको पता है कि आपके पेट में जो है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो है कि आपके जितने भी भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं उसको ये गलाने का काम करती है, पचाने का काम करती है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक बात है, अच्छी बात है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर दिक्कत है तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिए, हम उसको जो है कमेंट के माध्यम से या फिर है क्या फ़ोन कॉल के माध्यम से भी आपको डील कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, है ना। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो कैल्सीफेरॉल होते हैं, कैरोटीन होते हैं और टेकोफेरॉल होते हैं। इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, और ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो कार्यशील महिला और जो है कि प्रेग्नेंट महिला है ना, दोनों को जो है कि वो 45 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। एनोअश्मिया कहते हैं, है ना, तो घ्राण संवेदना की कमी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं में या कुछ पुरुषों में, है ना, महिला पुरुष दोनों में ही, है ना, कुछ में ये समस्याएं आती है कि वो जो है कि वो सूंघ नहीं पाते, गंध पकड़ नहीं पाते नाक के द्वारा, तो ये इसी को वो जो है क्या कहते हैं, एनोअश्मिया नामक बीमारी कहते हैं, ठीक है। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखनी है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप को बनाए रखने के लिए, ठीक है। गर्मियों में तो है कि आपको वैसे ही ताप मिल रही है, और उससे जो है कि आपको कैलोरी कम लेंगे तो चलेगा। लेकिन गर्मियों में जो है कि सर्दियों में क्या है कि बॉडी की ताप को मेंटेन करना है, किससे, आपको ये बाहर के वातावरण से, है ना। क्योंकि आपका बॉडी के तापमान थोड़ी सी गर्म होगी, ज़्यादा होगी, तो आप जो है कि ठंडे को झेलने में सक्षम होंगे, वरना जो है कि आपको दिक्कत होगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियाँ आती है, तो सर्दियों में जो है कि आप गर्म भोजन, शरीर को गर्म रखने वाले भोजन को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, अंडे वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एनर्जेटिक चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, न्यू एस्ट्रास्टिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं, तो ये पोषक और औषधि का प्रभाव होता है, ठीक है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है, तो ये केसिन के कारण है ना, पीलापन लिए हुए केसिन के कारण, ये कैल्शियम हो गया, केसिन के कारण है, ठीक है। इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए, तो ये इसमें 1/5 जो है, 1/5 भाग प्रोटीन होनी चाहिए, 1/5 भाग वसा होनी चाहिए, और 3/5 भाग जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी आई कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, पौधा और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो ये स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। दिल का दौरा किस कारण से होता है ना, तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण जो है दिल का दौरा होता है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है ना। आप देखेंगे कि जनरली तौर पे जो कोल खदान है ना, यहाँ पे आप मजदूरों को देखा होगा, कोल खदान में मजदूरों को जब वो कोल खदान में जाते हैं तो वो तो सही सलामत जाते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं तो काफ़ी वो काले काले दिखते हैं, है ना। और वो जो है कि जब वहाँ पे विस्फोट होता है या फिर है कि वो कोयले को तोड़ते हैं, तो उससे होता है क्या कि उनकी बारीक कण जो है कि क्या चला जाता है, उनके फेफड़े में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि आप देखेंगे कि कहानी जो है कि यहाँ पे क्या होती है कि उनको लंग रोग हो जाता है, इस फेफड़े का रोग हो जाता है, उनके फेफड़े काले पड़ जाता है, उनका अंततः जो है कि क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई, है ना, ये जो है कि आप देखेंगे ये कैडमियम के कारण होता है, जापान में पहले पता चला था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई इटाई रोग से, ठीक है। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है, तो ये सिकटा मच्छी है ना, सिकटा मच्छी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो ये लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पाश्चर ने। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। आगे चलते, नेक्स्ट चलते, चेचक के लिए
टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो है कि आपका टीके के चेचक के लिए टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है तो सीमेंट उद्योग में जो है के कर्मचारियों को ये पाया जाता है। जनरली तौर पे है कि आप देखेंगे सीमेंट उद्योग में जो है कि काफ़ी धूलकण जो है वो होते हैं, और वो धूलकण जो है उनके सांस के माध्यम से जो उनके फेफड़े में जाकर के जम जाता है, और इससे जो है कि इनको इस तरह के रोग होते हैं। इसको फुफ्फुसीय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो है दवा है तो ये AZT है ना, ज़िडोबुडिन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ज़िडोबुडिन है ना, ये एड्स की दवाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी है ना होती है? तो ये वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है आपको वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। एवेस्टस के कारण होने वाला रोग जो है कि क्या कहलाता है? तो ये एम्फेसेमा कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्फेसेमा, याद रखना है। क्या कहलाता है? एवेस्टस के कारण है ना होने वाला रोग एम्फेसेमा कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होती है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। कोई और हम आपके समस्याओं को समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, अश्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है तो आंवला है ना। जनरली तौर पे आप देखेंगे साइट्रस फल जो है आपके अश्कर्वी रोग जो है ना, चर्म रोग से आपको बचाता है। और ये आंवला जो है कि आप देखेंगे इसके इस्तेमाल से जो है आपके चर्म रोग, अश्कर्वी रोग जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए जो है BMD का ये परीक्षण किया जाता है। एड्स होता है तो किससे होता है? तो ये विषाणु से, एड्स जो है आपके विषाणु से होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है अगर है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारी मात्रा में एल्कोहल है ना पीने वाले लोग मरते हैं है ना, तो इनको क्या हो जाता है? सिरोसिस हो जाता है, जिसको लिवर कैंसर भी बोलते हैं। इसमें लिवर जो है कि खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है कि क्या करते हैं? दुनिया को टाटा बाय बाय कह देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है कि क्या करें? शराब पीना वैसे ही वर्जित है। बिहार क्या है? ड्राई स्टेट है। गुजरात क्या है? ड्राई स्टेट है। और लिक्विड स्टेट जो है कि किसको कहते हैं? दिल्ली को बोलते हैं। दिल्ली वालों थोड़ा सा संभालो है ना, खुद को जो है संभालो है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सरल गलगंड यानी कि घेंघा किसको करने वाली बीमारी है? तो ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है, घेंघा रोग। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते, मलेरिया का संक्रमण चरण है तो ये जो है कि आप देखेंगे बीजाणुज है ना, या ये एस्पारोजाइट है ना, एस्पारोआइट से जो है कि आपको इसको ध्यान में रखना है। कौन सा ये रोग है? तो एक्जिमा जो है आपका देखेंगे, उस एक्जिमा जनरली पे चर्म रोग है। आपको बूंदे बूंदे करके जो है फुंसी होती है और वो ठीक नहीं होता है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक जो है कि किससे होती है? कवकीय से। गंदगी अगर रखेंगे, नहाएंगे ठीक से नहीं तो आपको एक्जिमा हो जाएगा। रगड़ रगड़ कर नहाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता है। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो ये DNA विषाणु के द्वारा। चलिए, तो काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत जो है प्लेग से कहते हैं। पहले पिशु से होते थे, चूहे से ये फैलते थे, लेकिन अब जो है कि इस पे क्या किया गया है? नियंत्रण कर लिया गया है। आपको पता है 16वीं सदी में जो है कि इंग्लैंड में क्या फैला था? प्लेग फैला था, जिससे है कि वहाँ की 80% आबादी जो है वो क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी उनकी। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्लेग जो है कि आपको लंदन में देखने के लिए मिला था। अब जो है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये प्लेग जो है क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। तो इसी के साथ जो है कि आज जो है कि हम लोग 5वां है ना, ये कौन सा सीरीज था? 5वां सीरीज था, आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम मिलते हैं आपसे। आप जुड़े रहें राजा IAS फाउंडेशन के साथ। साथ ही साथ जो है कि हमारा बैच आपको ज्वाइन करनी है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच ऑलरेडी जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ जो है कि आपके टारगेट ऑफ द डे के लिए बैच स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा जो है कि हम बिहार दरोगा साथ ही साथ जो है कि आपके बिहार टीचर के लिए भी जो है कि हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो कॉल कर लीजिए राजा IAS फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पे।
ठीक है। तो ये ऑनलाइन बैचेस जो है कि अभी गोइंग ऑन होने वाले। दूसरी चीज़ है कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन दे दूं कि राज आईएएस फाउंडेशन का जो है कि एड्रेस जो है चेंज होने वाला है, और ये चेंज हो करके मुखर्जी नगर आपको दिखेगा। ठीक है। अभी फिलहाल वहाँ देखा जाए तो मुखर्जी नगर में जो है कि आप देखेंगे गांधी विहार में ये हमारे एक ब्रांच जो है कि ओपन होने वाली है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है जो दिल्ली के बच्चे हैं। और साथ ही साथ जो है कि बिहार में जो है पटना वाले बच्चों के लिए जो है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अशोक राजपथ तो है अभी फिलहाल, लेकिन अशोक राजपथ से जो है कि हम लोग शिफ्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ जाने वाला है तो इसके लिए जल्द ही हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। और ये जो है कि मे भी जो है कि आपका बोरिंग रोड जा सकता है। ठीक है। तो हम इसके लिए जो है कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्द ही देंगे। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज नंबर 6 में। ठीक है।